प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,546 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले आज सदन में रांची में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा उठा। सरकार ने भी स्वीकार किया कि रांची और बोकारो सहित अन्य शहरी इलाकों में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। विधानसभा में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने यह मामला उठाया था। प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस सवाल के जवाब में कहा कि आवारा कुत्तों के प्रजनन दर पर नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाया जाता है। रांची शहर में इस अभियान की जिम्मेवारी मेसर्स होप एंड एनिमल ट्रस्ट को सौंपा गया है। संस्था की ओर से प्रतिदिन 10 से 15 कुत्तों का बंध्याकरण और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण रांची नगर निगम क्षेत्र में डॉग बाइट के मामलों में कमी आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि ये व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि आवारा और पागल कुत्तों को पकड़कर दूसरे जिलों में ना छोड़ा जाए। विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल के जवाब में नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि राज्य के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे। इसे लेकर सरकार एक सर्वे भी कराएगी। जल संचयन के लिए यह बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि रांची के तकरीबन 62 तालाबों को चिन्हित किया गया है। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि तालाब और जलाशयों के अतिक्रमण से वर्षा जल का संचयन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जल स्तर काफी नीचे भाग रहा है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से सर्वे कराकर पूरे राज्य के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा, जिस पर मंत्री ने सहमति दी। भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने शिक्षकों की बहाली को लेकर सदन में मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को बहाल किया जाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने बताया कि पर्यावरणीय बदलाव, वर्षा जल की विषमता, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि और अन्य कारणों से भूगर्भ जल स्तर में कमी आई है। इससे पहले विधायक नवीन जायसवाल राजधानी रांची में साइकिल चलाने वालों के लिए अलग से ट्रैक बनाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पहले से पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम के तहत 60 स्टैंड और 600 साइकिलें हैं। इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा, जिसके बाद 120 स्टैंड और 1200 साइकिल की व्यवस्था हो जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पूछे गए प्रश्न पर कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर देने का काम हो रहा है। 1,68,914 मामले लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि कई जगह आवास इसलिए भी लंबित हैं। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद 20 सालों में पहली बार विपक्ष को सही ट्रेनिंग मिल रही है। अंत में सरकार की ओर से उत्तर के बाद धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार।